एडसेंस अप्रूवल अगर आप अपनी वेबसाइट पे लेना चाहते हैं और अगर आपको नहीं पता कि आपकी वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल लेने लायक हुई है या नहीं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आपकी वेबसाइट अभी एडसेंस अप्रूवल लेने लायक है या नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमसे ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं या फिर अगर आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, मेरा नाम है आशुतोष। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, जब भी आप अपनी वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए सबमिट करते हैं ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान ज़रूर देना है, और वो ये है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट पे यानी कि ओवरऑल ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो आपको एक प्रीमियम डोमेन परचेस कर लेना है। प्रीमियम डोमेन विच मीन्स वो डोमेन कुछ भी हो सकता है, बस वो ये है कि आपको वो डोमेन है ना किसी भी डोमेन नेम प्रोवाइडर से परचेस किया हुआ होना चाहिए। लाइक आप कहीं से भी परचेस कर सकते हो, लाइक GoDaddy, उसके बाद है होस्टिंगर, नेमचिप, होस्टगेटर, काफ़ी सारे डोमेन नेम प्रोवाइडर है जहाँ से आप डोमेन परचेस कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोगों का ये भी डाउट होता है कि .com और .in में ही आपकी वेबसाइट पे अप्रूवल मिलता है। तो भाई ये कम्प्लीटली मिथ है, यानी कि आपने वो डोमेन बस परचेस किया हुआ होना चाहिए, बाकी .gk हो, .pk हो, .in हो, .cg हो, वॉटेवर कुछ भी हो, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। बस ये कंडीशन होनी है, यानी कि बस ये कंडीशन है कि आपकी वेबसाइट ना, यानी कि जिस भी डोमेन पे वो काम कर रहे हो वो डोमेन आपने परचेस किया होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो डोमेन आपने कहीं किसी भी डोमेन नेम प्रोवाइडर से परचेस किया हुआ हो। और गाइस, अगर अभी के टाइम पे आप ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो ब्लॉगिंग को सिर्फ आर्टिकल लिखने तक सीमित मत रखो। ब्लॉगिंग अभी के टाइम पे एक बिजनेस बन चुका है। ब्लॉगिंग से लोग अभी के टाइम पे 5 लाख 10 लाख बहुत ज़्यादा पैसे कमा पा रहे हैं। तो अगर ऐसे में आप भी ब्लॉगिंग से अर्निंग करना चाहते हो तो यार थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करने में क्या ही जाता है। मतलब अगर आप डोमेन भी खरीदोगे तो 500 से 1000 में आपको अच्छे डोमेन मिल जाएंगे। अगर आप प्रीमियम डोमेन लाइक .com .in नहीं खरीद पा रहे हो, जो कि 900 या फिर 1000 में आता है, तो ऐसे में आप 500-600 में कोई सा भी .gk, .pk, इवन आप ऑनलाइन या .education ऐसा डोमेन खरीद सकते हो, ठीक है। होस्टिंगर पे, GoDaddy पे आपको इतने सस्ते में आपको ये डोमेन्स मिल जाएंगे। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि आपको वर्डप्रेस पे काम करना है। देखो भाई, मैं वर्डप्रेस पे लोगों को इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि वर्डप्रेस जो होता है ना, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप अपनी वेबसाइट को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एंड लास्टली आप अपने जो भी आर्टिकल्स होते हैं ना उनको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक एडवांटेज होता है। और इसके साथ ही साथ जब भी आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाते हैं ना, तो आप अपनी वेबसाइट पे जितनी बारी, यानी कि आप जितने चाहे उतने एडसेंस अकाउंट पे अपनी वेबसाइट पे अप्रूवल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लॉगर पे अपनी वेबसाइट को रेडी करते हैं, उससे ब्लॉगिंग करते हैं, तो आपके पास एक प्रॉब्लम ये रहेगा कि आप सिर्फ एक ही बार एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। और इसके बाद जब अगले बार आप अपनी वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल के लिए सबमिट करेंगे या फिर अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, तो उस टाइम पे आपको ऑलरेडी हैव एडसेंस अकाउंट का एरर आ जाएगा, जो कि काफ़ी सारे लोगों को आता है जो ब्लॉगर पे अपनी वेबसाइट बनाते हैं। तो आपको जो दूसरा एडवाइस मेरा फॉलो करना है वो ये है कि आपको वर्डप्रेस वेबसाइट पे काम करना है। इसके बाद जो तीसरा जो मेरे को लगता है रिक्वायरमेंट वो ये है कि आपको ना आपकी वेबसाइट पे जो थीम यूज़ करनी है वो है जेनरेटप्रेस, न्यूज़पेपर और एस्ट्रा। आप इन तीनों में से कोई सा भी थीम यूज़ कर सकते हो। और इन तीनों का मैं आपको एग्जांपल इससे दे रहा हूँ क्योंकि इन तीनों को यूज़ करके मैंने वेबसाइट्स पे अप्रूवल लिया हुआ है। बहुत सारी वेबसाइट पे इन तीनों थीम को यूज़ करके मैंने एडसेंस अप्रूवल लिया है। तो आप इनमें से कोई सा भी थीम यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता है कि इन वेबसाइट पे कैसे इन थीम्स को लगाना है या फिर कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कस्टमाइज़ करना है, तो आप वेबसाइट डिज़ाइन कमेंट कर दीजिएगा और मैं उस थीम पे वीडियो बना दूंगा। स्पेसिफिकली अपना थीम का नाम लिख दीजिएगा कि आपको किस थीम पे वीडियो चाहिए। इसके बाद जो अगला रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी वेबसाइट जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो ना, तो उसमें जो परमालिंक होता है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट डेट नेम पे सेट होता है। मतलब जो भी आप पोस्ट लिखोगे ना, उसका जो कह सकते हैं जो टाइटल होता है ना, वो परमालिंक पे नहीं आता है। मतलब वो डेट पे सेट होता है। तो वहाँ पे जो भी पोस्ट अपलोड का डेट होता है ना, आपने जिस भी डेट पे उस आर्टिकल को पोस्ट किया होगा, वहाँ पे वो उस टाइप से परमालिंक आ जाता है, राइट। इसीलिए आपको जब भी आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाते हैं तो आपको जो सबसे पहला काम करना रहेगा वो ये है कि आपकी वेबसाइट का जो परमालिंक है उसे पोस्ट नेम पे सेट करना है और उसके बाद सेव चेंजेस पे आपको क्लिक करके उसको कंटिन्यू करना है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, यानी कि अगला पॉइंट है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आपको अपनी वेबसाइट पे 30 फ्रेश आर्टिकल लिखने हैं। और फ्रेश आर्टिकल कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसे टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है जिस पे काफ़ी कम लोग काम कर रहे हो या फिर कम ही लोग काम किए हों, ठीक है। और अगर आप ऐसे टॉपिक पे आर्टिकल लिखते हैं जिस पे लोगों ने आर्टिकल नहीं लिखा है या फिर कम ही आर्टिकल अवेलेबल है, तो ऐसे में आपकी वेबसाइट पे एक बार में ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा। क्योंकि देखो यार,
बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि उनकी वेबसाइट पे अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है। तो भाई इसका एक रीज़न ये होता है कि वो अपने वेबसाइट पे जो आर्टिकल पोस्ट करते हैं ना, वो काफ़ी ही कॉमन होता है। मतलब उस पर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी आर्टिकल पोस्ट कर रखा होता है। तो ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं ना, उन्हें मैं कॉमन डेटा कहता हूँ। और कॉमन डेटा का एक एग्जांपल आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। कॉमन डेटा ये होता है जिस पे ऑलरेडी बहुत सारी इस्टेब्लिश वेबसाइट, यानी जिसके काफ़ी अच्छे से डोमेन ऑथोरिटी है, पेज ऑथोरिटी है, बैकलिंक्स बने हुए हैं, ऐसे वेबसाइट जिन टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखते हैं और ऑलरेडी उस पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है ना, ऐसे आर्टिकल्स को मैं कॉमन डेटा बोलता हूँ। तो अगर आप भी ऐसे आर्टिकल्स यानी कि ऐसे टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपको ये नहीं कर रहे हैं, आपको माइक्रो नीश पे, ठीक है, और लो कंपटीशन वाले जो कीवर्ड्स होते हैं उस पे काम करना है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको ये चीज़ें कैसे फाइंड करनी है, तो आप इस वीडियो पे कीवर्ड रिसर्च ये कमेंट कीजिएगा, और देन जैसे इस वीडियो पे 30 कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड कमेंट्स हो जाएंगे तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। और इसके साथ ही साथ गाइस, अगर आप एडवांस में इन सब चीज़ों को सीखना चाहते हैं, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, ब्लॉगिंग से इन जनरल आपको पैसे कमाने हैं, कैसे आप जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप हमसे ये सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। और ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए आप हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आपको अपनी वेबसाइट पे कम से कम 5 कैटेगरीज ऐड करनी है। और वो जो 5 कैटेगरीज होंगे ना, उन हर कैटेगरीज में आपको हर एक कैटेगरी में कम से कम 5-5 आर्टिकल पोस्ट करने होंगे। और इस हिसाब से आपको अपने वेबसाइट पर मिनिमम 25 आर्टिकल्स पोस्ट करने होंगे। और ये जो आर्टिकल्स होंगे ना, उनका जो वर्ड का लेंथ होगा यानी कि वर्ड काउंट होगा, वो एटलीस्ट 1000 से 15000 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। अगर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा बेस्ट है, बट एटलीस्ट इतना होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी रहता है कि भाई मुझे 500 वर्ड्स पे, मुझे 700 वर्ड्स वाले आर्टिकल्स पे भी अप्रूवल मिला है। तो भाई हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है, राइट। तो अगर आप मेरा एक्सपीरियंस यानी कि मेरा मेथड फॉलो करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली भाई मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, एटलीस्ट आपका जो आर्टिकल है ना, उसका वर्ड लेंथ जो हो वो 1000 से 1500 वर्ड्स के बीच में हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ज़्यादा रखते हो, आपके वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल का जो चांसेस होता है ना, वो ऐसे में बढ़ जाता है, राइट। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आपको अपनी वेबसाइट पे जो भी इमेजेस आप एज अ फीचर इमेज आप अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हो ना, उसको आपको वेब फाइल में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की वेबसाइट को देखा है जो अपने वेबसाइट पे आर्टिकल्स के साथ जो इमेजेस है, फीचर इमेज यूज़ करते हैं ना, उसे कन्वर्ट नहीं करते हैं। मतलब वो कैनवा से इमेज क्रिएट करते हैं और उसको वो लोग जेपेग फाइल मींस कैनवा से जो वो इमेज बनाते हैं ना, वो इमेज जो होती है या वो पीएनजी फॉर्म में होती है और उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब 2 MB 5 MB। तो ऐसे में ना आपकी वेबसाइट का जो कह सकते हैं साइज़ होता है वो बढ़ जाता है। ऐसे में आपकी वेबसाइट लेट ओपन होती है और इसकी वजह से जो काफ़ी सारे यूज़र्स होते हैं, विजिटर्स होते हैं, वो आपकी वेबसाइट को छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए जब भी आप अपनी वेबसाइट पे फीचर इमेज या फिर कोई भी इमेजेस यूज़ करते हैं ना, इन पैराग्राफ इमेजेस, तो आपको जो इमेजेस है ना उनको PNG टू वेब फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको वो इमेज ना आपको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना है आर्टिकल्स के साथ। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आपको अपनी वेबसाइट पे जो सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस है, लाइक अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिस्क्लेमर, ये सारे पेजेस आपको अपनी वेबसाइट पे जनरेट करके बना लेना है, यानी कि ऐड कर लेना है। और आपको यहाँ पे एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान देना है। मैंने बहुत सारे लोगों की वेबसाइट को पर्सनली चेक किया है और उनकी वेबसाइट में होता ये सारे पेजेस होते हैं, जैसे कि कॉन्टेक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। लेकिन भाई वो एक चीज़ जो है वो मिस करते हैं वो चीज़ ये है कि वो उनकी वेबसाइट पे ना कॉन्टेक्ट अस का जो पेज होता है उसमें कॉन्टेक्ट का डिटेल होता है, लेकिन वहाँ पे कॉन्टेक्ट का जो फॉर्म होता है ना, वो वहाँ पे ऐड वो लोग नहीं किए होते हैं। तो अगर आप भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट अस का पेज बना के वहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म ऐड नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको कॉन्टेक्ट अस का जो फॉर्म यानी कि कॉन्टेक्ट का जो फॉर्म होता है ना, वो आपको अपनी वेबसाइट पे ऐड कर लेना है। और जब आप इतनी सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपको जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो करनी है वो ये है कि आपके वेबसाइट पे जितना भी आपने कैटेगरीज और जितना भी पेजेस बना रखा है ना, उसको आपको हेडर मेन्यू में प्लेस कर देना है। यानी कि आपको हेडर मेन्यू में यानी कि प्राइमरी मेन्यू में आपको ये सारे जो चीज़ें हैं, जैसे कि कैटेगरीज हो गया, आपके वेबसाइट के जो पॉलिसी पेजेस है, इन सभी को आपको हेडर मेन्यू में प्लेस कर देना है। और जब आप इतनी सारी चीज़ें कर लेते हैं तो इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आपको ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि पेजेस, इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस, कैटेगरीज, इन सभी को गूगल सर्च कंसोल में मैनुअली जाके इंडेक्स करना है। और इन सभी को ना आपको हर एक को 1 by 1 इंडेक्स करना है, चाहे वो जितने भी आर्टिकल्स हो, जितने भी पेजेस हो, जितने भी कैटेगरीज हो।
हर एक को आपको मैनुअली सर्च कंसोल में जाके इंडेक्स करना है। और इंडेक्स करने के बाद आपको एक दिन एटलीस्ट वेट करना रहेगा, क्योंकि कई बार होता ये है ना कि आपके जो वेबसाइट के जो डेटाज होते हैं ना, लाइक ये पॉलिसी पेजेस हो गए या फिर कैटेगरीज हो गए, ये कई बार ना इंडेक्स नहीं हुए होते हैं। और जब ये इंडेक्स नहीं हुआ होता है और ऐसे में आप सबमिट कर देते हैं ना, तो ऐसे में रिजेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए आपको एटलीस्ट एक दिन का वेट करना है इंडेक्स करने के बाद। और आपको नेक्स्ट डे ना, जैसे कि अगर मान के चलो आज अभी रात के 10 बज रहे हैं, तो आपको अगले दिन के 10 बजे तक आपको वेट करना है रात के। और फिर जो नेक्स्ट डे आएगा ना 10 बजे, है ना, उस टाइम पे आपको अपनी वेबसाइट के जितने भी जो चीज़ें हैं लाइक आर्टिकल्स, पेजेस, कैटेगरीज, उन सबको एक बार फिर से रीचेक करना है कि वो इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर दूसरी बार आप चेक करते हैं और वो सारा कुछ इंडेक्स रहता है, तो फिर आपको अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस है ना, उसके लिए आपको सबमिट कर देना है। और जब आप इतनी सारी चीज़ें करते हैं जितना भी मैंने इस वीडियो में बताया है, तो आपको फर्स्ट टाइम में ही अप्रूवल मिल जाता है। और जैसे कि अगर इन केस ऐसे बहुत बारी होता है कि कई लोगों को बाय बैड लक, है ना, कह सकते हैं रिजेक्शन मिल जाता है। तो अगर आपको भी इन सब स्टेप्स को फॉलो करने के बाद लेट्स अज्यूम बाय बैड लक के चलते अगर आपको रिजेक्शन मिल जाता है, तो आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको कुछ भी डिलीट नहीं करना है, आपको 5 और आर्टिकल ऐड करने हैं हर एक कैटेगरी में। उन सभी आर्टिकल्स को एक आर्टिकल्स को अपलोड करना है। और ये जो मैंने सारा प्रोसेस बताया है ना, जैसे कि सारा प्रोसेस तो आपको जो स्टार्टिंग का है वो आपको एक ही बारी करना पड़ेगा। बस इंडेक्सिंग का ना आपको सेकेंड टाइम में सबको रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि हर एक चीज़ आपके जो आर्टिकल्स है ना, आपके जो वेबसाइट पे जो भी डेटाज हैं लाइक आर्टिकल्स, कैटेगरीज, पेजेस, आपको सबको हर एक को मैनुअली इंडेक्स करके चेक करना है। और जैसे ये सारे इंडेक्स होते हैं ना, तो आपको फिर से सबमिट कर देना है। एंड सेकेंड टाइम में आपको डेफिनेटली आपकी वेबसाइट पे आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। एंड फाइनली गाइस, यहाँ पे लोगों के कुछ डाउट्स होते हैं जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वो ये है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं यार कि उनकी वेबसाइट 30 दिन पुरानी होनी चाहिए, 2 महीने पुरानी होनी चाहिए, 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताया, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आप 10 से 15 दिन में भी अपनी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो कह सकते हैं ना, जो लोग डेट बोलते हैं कि भाई 15 दिन पुरानी होनी चाहिए, 1 महीने पुरानी होनी चाहिए, तो भाई इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता है। सब अपनी अपनी कमजोरियाँ छिपाते हैं। आई होप आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको आपकी वेबसाइट पे पहली बारी में अप्रूवल मिल जाएगा। एंड गाइस, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप हमसे ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं या फिर आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।